आगे समझते हैं एलसीएम कैसे होता है। देखते हैं, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हमें काम आएगा। अभी हमने देखा 4 जो है, 4 के हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए थे 2 की घात 2, 8 के हमने बनाए थे 2 की घात 3 और 12 के हमने बनाए थे 2 की घात 2 गुणा में 3। ठीक है? ये क्या कहता है, अब एलसीएम पर आते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य, ये है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम। सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसमें और एचसीएफ में एक फर्क है। देखो, एचसीएफ क्या था? इसमें बोला था बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बोला था, सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः भाग कर देती है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः भाग कर देती है। और अगर हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो वहां छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। महत्तम के केस में क्या था? बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को भाग कर देती है। और लघुत्तम के केस में क्या है? छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से भाग हो जाती है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। इसके अंदर एलसीएम कैसे लेते हैं? संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और वहां पर देखो फर्क है। यहाँ पर क्या था? प्रत्येक उभयनिष्ठ, देखो यहाँ पर क्या था? अरे टेक्निकल एरर। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या था? प्रत्येक उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन की हम बात कर रहे थे, यानी कि जो तीनों में हो। बट एलसीएम के केस में देखो क्या है? प्रत्येक उभयनिष्ठ नहीं है यहाँ, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। वहां पर क्या था? पिछले वाले में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और एलसीएम में क्या है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी कि हमें यहाँ पर सारे अभाज्य गुणनखंड देखने हैं, उभयनिष्ठ से हमें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर, और सबसे बड़ी घात लेनी है और फिर उनको गुणा करना है। तो चलो देखते हैं इस एचसीएफ 8, 4, 8 और 12 का एलसीएम। एचसीएफ हम अभी पिछली स्लाइड में निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब हम देखते हैं इसका एलसीएम क्या है। तो हमने 4 इसको ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक अभाज्य गुणनखंड है 2, ठीक है, और दूसरा अभाज्य गुणनखंड क्या है? देखो 3, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 है, इसमें सिर्फ 2 है, इसमें 2 और 3 दोनों है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। तो हमने दोनों अभाज्य, 2 गुणनखंड थे अभाज्य, तो हमने दोनों ले लिए। अब की सबसे बड़ी घात, अब देखो इनकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2, पहला अभाज्य गुणनखंड है 2, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की सबसे बड़ी घात है 3, ये देखो। तो इसमें हम कर देंगे 2 की सबसे बड़ी घात 3। और 3 दूसरा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3, 3 की इधर घात कुछ नहीं है तो 1 है, इधर 3 नहीं है, इधर नहीं है। तो भाई 3 की सबसे बड़ी घात सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो अब हम ये आ गए, इनका क्या है? गुणनफल। देखो देखा है ना, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ये हमने कर दिया गुणनफल। तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा में 3 बराबर आ गया 24। इस तरीके से 4, 8 और 12 का लघुत्तम समापरिवर्त्य आपका आ गया 24।